दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए कर्मों में इतनी अधिक ताकत, इतनी अधिक शक्ति होती है कि वे हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि इंसान का जन्म किस घर परिवार में होगा, कौन उसके रिश्तेदार बनेंगे, यह सब भी केवल और केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। मनुष्य जन्म के पश्चात उसे जो कुछ भी मिलता है, गरीब घर या फिर आलीशान बंगला, सारे रिश्ते नाते जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहू बेटी, ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं। जिन लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता जुड़ता है, ये वही लोग हैं जिनसे हमारा कभी ना कभी किसी जन्म में कोई न कोई रिश्ता जरूर था, कोई हिसाब किताब था जिसे पूरा करने के लिए इस जन्म में वे फिर से हमारे रिश्तेदार बनकर आते हैं। कर्मों की इसी खेल को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक सुंदर कहानी। किसी कस्बे में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम था रामू और पत्नी का नाम था चंदा। रामू की कस्बे में छोटी सी परचून की दुकान थी। रामू बहुत मेहनत से दुकान में काम करता, फलस्वरूप उसकी कमाई भी ठीक ठाक हो जाती थी। लेकिन इसके बावजूद रामू में एक बहुत बड़ी कमी थी। शाम होती ही वह दुकान बंद कर देता और शराब पीने बैठ जाता था। नशे में चूर होकर जब वह घर पहुंचता तो चंदा को गाली गलौज करता और अक्सर उसकी पिटाई कर डालता। उधर रामू की पत्नी चंदा का स्वभाव उससे बिल्कुल विपरीत था। चंदा स्वभाव की बहुत नेक औरत थी। वह सभी के साथ मीठा बोलती और सभी की यथासंभव मदद करती थी। साथ ही साथ वह ईश्वर की भी सच्चे मन से भक्ति करती थी। बहुत ज्यादा भजन सिमरन करना, सेवा करनी, कभी किसी को गलत ना बोलना, सभी के साथ प्रेम से रहना उसकी आदत बन चुकी थी। उसे ईश्वर से जो कुछ भी मिला था, थोड़ा या ज्यादा, वह उसी में बहुत संतुष्ट थी। दुखी थी तो केवल एक बात से कि उसका पति हर रोज ही किसी न किसी बात पर उससे लड़ाई झगड़ा करता था। वह अक्सर मन ही मन यह बात सोचा करती, मैं तो सदा ईश्वर की पूजा करती हूँ, सभी के साथ अच्छा सलूक करती हूँ, तो फिर मेरे किस कर्म के कारण मुझे यह सजा मिल रही है। खैर, समय का पंछी इसी तरह उड़ रहा था। एक दिन की बात है, रामू हर रोज की तरह नशे में चूर घर पहुंचा और जब चंदा ने इस बात पर एतराज किया तो गुस्से में आकर रामू ने चंदा को इतना ज्यादा मारा कि उसकी बाजू की हड्डी टूट गई। हड्डी टूटने के कारण चंदा को बहुत पीड़ा हुई और कुछ दिनों के लिए उसकी बाजू पर पट्टी बंध गई। अब तो घर के काम काज करने में भी उसे काफी तकलीफ होती थी। इस घटना ने न केवल चंदा की हड्डी तोड़ी थी, बल्कि खुद चंदा भी पूरी तरह से टूट गई थी। वह अक्सर अपनी बेबसी पर आंसू बहाया करती। उसी कस्बे के बाहर एक संत का सुंदर सा आश्रम था। संत उस आश्रम में अक्सर ही सत्संग का आयोजन करते थे। कस्बे के कई लोग आश्रम में सत्संग में जाते थे। चंदा भी वहाँ सत्संग में अक्सर जाया करती थी। एक दिन सत्संग समाप्त होने पर चंदा ने संत से एकांत में पूछा, हे गुरुवर, मैं सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करती हूँ। मैं सत्संग में भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपकी आज्ञा के अनुसार करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। ऐसा कहकर चंदा ने अपनी दुख भरी कहानी संत को सुनाई। चंदा का दुख सुनकर संत ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कुछ क्षणों के बाद संत ने अपने नेत्र खोले और पूछा, चंदा बेटी, क्या तेरा पति तुझे रोटी देता है? चंदा ने उदासी भरे स्वर में कहा, हाँ प्रभु, रोटी देता है। फिर ठीक है, फिर चिंता मत करो। कहते हुए संत उठकर खड़े हो गए और प्रभु सिमरन में लग गए। उधर चंदा को संत पर बहुत विश्वास था। वह सोचने लगी, शायद अब संत के आशीर्वाद से कोई चमत्कार हो जाए और उसका पति उसे मारना पीटना बंद कर दे। इसी उम्मीद को लेकर चंदा अपने घर की ओर वापस चल पड़ी। लेकिन चंदा ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। रामू अभी भी पहले की तरह चंदा की मार पिटाई करता था। यह उसकी आदत जो बन चुकी थी। खैर, दिन इसी तरह बीतते रहे और कुछ वर्ष और निकल गए, लेकिन वक्त के साथ साथ रामू के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। वह अभी भी चंदा की उसी तरह पिटाई करता था। अब एक दिन चंदा ने फिर उसी संत से वही प्रश्न पूछा, हे गुरुवर,
मेरा आधा से ज्यादा समय तो ईश्वर की भक्ति में बीतता है, फिर ईश्वर मेरे दुख दूर क्यों नहीं करते? ये मुझे किस पाप की सजा मिल रही है? मेरा पति तो अभी भी मुझे मारता है। संत ने बहुत ही शांत स्वभाव से फिर वही प्रश्न पूछा, बेटी क्या वह तुझे रोटी देता है? चंदा ने कहा, हाँ प्रभु, रोटी तो देता है। संत ने फिर कहा, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। संत की यह बात सुनकर चंदा जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, प्रभु रोटी तो देता है लेकिन हर रोज मारता भी तो है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? आज आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। चंदा को रोती देखकर संत को भी बहुत बुरा लगा। वह कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई और फिर बोली, सुनो बेटी, इस जन्म में हम जो कुछ भी भोग रहे हैं, सुख या दुख, वे सब हम अपने ही कर्मों के कारण भोग रहे हैं। यहाँ तक कि इस जन्म में हमें जो भी रिश्तेदार मिले हैं, जैसे कि पति पत्नी, संतान, माता पिता, भाई बहन, ये सब वही लोग हैं जिनसे हमारा पिछले जन्म में भी कोई संबंध था, कोई हिसाब किताब था, और कर्मों के उसी हिसाब को पूरा करने के लिए वे इस जन्म में भी हमारे रिश्तेदार बनकर आते हैं और हमें सुख या दुख पहुंचाकर वे अपना हिसाब पूरा करते हैं। सुनो बेटी, यह घटना तुम्हारे पिछले जन्म की है। पिछले जन्म में तुम्हारा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। समय आने पर तुम्हारा विवाह हुआ, परंतु तुम्हारे पति की यह दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और उस पत्नी से उसे एक बेटा था। विवाह के पश्चात वह छोटा सा बच्चा तुम्हारे पास तुम्हारा स्नेह पाने के लिए आता, लेकिन ईर्ष्यावश तुम उसे अपना नहीं सकी। एक सौतेली माँ होकर तुम सदा उस छोटे से बच्चे पर अत्याचार करती रहती। तुम रोज उसे सुबह शाम मारा करती और उस बच्चे को कई दिन तक भूखा रखती। वह बेचारा छोटा सा बच्चा भूखा प्यासा रोता तड़पता रहता। कुछ वर्षों के पश्चात तुम्हारी एक बीमारी में मृत्यु हो गई और कुछ समय के बाद वह बच्चा भी एक दुर्घटना का शिकार हुआ और मृत्यु को प्राप्त हुआ। बेटी, उस समय वह छोटा सा बच्चा चुपचाप तुम्हारी जुल्म सहता रहा, वह कुछ ना कर सका। लेकिन बेटी, ईश्वर तो सभी के साथ न्याय करते हैं और ईश्वर का न्याय तो देखो। इस जन्म में उसी बच्चे की आत्मा अपने ऊपर किए हुए जुल्मों का हिसाब मांगने तुम्हारे पास आई और वही बच्चा इस जन्म में तुम्हारा पति बना। और इस जन्म में तुम्हारा पति बनकर वह हर रोज तुम्हारी पिटाई करता है और इस प्रकार वह तुमसे अपना हिसाब पूरा कर रहा है। जिस प्रकार पिछले जन्म में तुम उसे मारती थी, रुलाती थी, ठीक उसी प्रकार वह भी तुम्हें मारकर तुम्हारी पिटाई करके अपना हिसाब पूरा कर रहा है। बेटी, इस जन्म में तुमने बहुत से अच्छे कर्म किए, ईश्वर की भक्ति की और तुम्हारी इन्हीं अच्छे कर्मों ने तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ पाप कर्मों को काट डाला और इसी कारण इस जन्म में तुम्हारा पति तुम्हें भरपेट भोजन दे रहा है, वरना तुम तो उसकी सौतेली माँ बनकर उसे हमेशा भूखा रखती थी। इसलिए बेटी, यह तो तुम्हारी अपने ही कर्मों का दंड है। इसमें तुम्हारे पति का या किसी और का कोई दोष नहीं है। अपने कर्मों का फल तो मनुष्य को कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। ऐसा कहकर संत खामोश हो गए। संत की बात सुनकर चंदा की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने संत को प्रणाम किया और चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ी। आज उसे उसके जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने मन ही मन अपने पति से क्षमा मांगी और फिर कभी अपने पति की शिकायत नहीं की। धन्यवाद। तो दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि हम जो कुछ भी करते हैं, किसी को खुशी देते हैं, पैसे देते हैं या फिर किसी को धोखा देते हैं, दुख देते हैं, तो वही आत्मा कभी ना कभी किसी और जन्म में अपना हिसाब पूरा करने के लिए हमारा रिश्तेदार बनकर अवश्य आती है। हो सकता है कि इस जन्म में जो आपकी माँ है वह पिछले जन्म में आपकी बेटी रही हो। यदि आपका कोई भी रिश्ता आपको बहुत दुख दे रहा है तो समझ जाना कि आपने भी कभी ना कभी उसे बहुत तड़पाया होगा, उसे बहुत दुख दिए होंगे। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है और यह सोचकर आप उसे मन ही मन माफ कर देना, ताकि इसी जन्म में उसके साथ आपका हिसाब किताब पूरा हो जाए।
धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।